हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ सवाल। ठीक है, और इससे रिलेटेड थ्योरी हम पहले देख चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में CISI नाम से होगा, वहाँ पे जाके इससे रिलेटेड थ्योरी इस वीडियो को देखने से पहले एक बार इससे रिलेटेड थ्योरी ज़रूर देखें यदि बिगनर्स हैं। यदि आप पहले से पढ़े हुए हैं देन आफ्टर आप डायरेक्ट भी सवाल देख सकते हैं। ठीक है, और सारे सवाल अलग अलग टाइप के और साधारण ब्याज से लगभग इसी तरह के सवाल एग्ज़ाम्स में आते भी हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। जो भी सवाल अच्छे सवाल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज से होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख रहे हैं। बट हाँ, कोई भी एग्ज़ाम हो साधारण ब्याज से सवाल आता ही आता है। ठीक है, यदि दो सवाल आपको इससे CISI से आया तो एक सवाल साधारण ब्याज से और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है, इसीलिए इसको कम भी मत आंकिए। ठीक है, हाँ चलिए देखते हैं क्या है। कि पहला सवाल है कि किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं। अब देखिए, हाँ यदि ब्याज 4 वर्ष में एक जो मूलधन होता है उसका 1/5 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम कैसे सोचते हैं। ठीक है, सपोज दैट यदि 100 रुपया होगा मूलधन, तो इसका 1/5 अर्थात 20-25 20 रुपया होना चाहिए ब्याज, 20 रुपया। ठीक है, और 100 रुपया का 20 रुपया 20% भी होता है। ठीक है, 100 रुपया जो हम माने हैं 100 रुपया का 10 रुपया 10%, 20 रुपया 20%। ठीक है, क्योंकि परसेंट 100 पे ही बताया जाता है और मूलधन भी मैंने 100 माना है। ठीक है, तो 100 का 1/5 बोलता हो जाता है ब्याज मूलधन का 1/5। तो मैंने मूलधन 100 रुपया माना, तो 100 का 1/5 कितना होगा 20 अर्थात 20% या 20 रुपया बोलिए, कुछ भी बोलिए। हाँ, और साधारण ब्याज हम लोग यदि नेट परसेंटेज निकालते हैं तो नेट परसेंट जो होता है RT% अर्थात R और T का गुना होना चाहिए कितना 20% होना चाहिए। ठीक है, R और T का। तो देखिए मेरा ये T है समय, इसमें से कौन सा R अर्थात रेट है जिसको कि गुना करने पे 20 आ जाएगा। 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, 4 को 5 से करेंगे तो 20 आएगा, अर्थात मेरा आंसर ये होगा। ठीक है, सोल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं प्रोसेस से बनाने के बाद आपकी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जो है आप चाहे जितना कम से कम टाइम में शॉर्ट में आप सॉल्यूशन दे सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 800 रुपये के साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 920 रुपया होता है। ठीक है, अगर ब्याज दर 3% बढ़ा दिया जाए तो कितनी रकम होगी। अब देखिए 3 वर्षों में इतना होता है। ठीक है, अर्थात 800 रुपया मूलधन था तो ब्याज कितना हो जाएगा 120 रुपया। 800 माइनस 920 अर्थात 120 रुपया, और 120 रुपया जो है ये 3 साल का है। 3 साल का ब्याज है। और हम लोग जानते हैं थ्योरी में बार बार मैंने ये बात को रिपीट करते थे कि साधारण ब्याज में प्रत्येक ईयर का इक्वल ब्याज होता है। तो यदि ये 3 साल का 120 है, इसको 3 पार्ट में बांटें तो 1 साल का 40 रुपया होगा। ठीक है, 40 रुपया 40 अर्थात 1 साल का 40 रुपया होगा। ठीक है, हाँ, अब इस 40 रुपया से हम लोग क्या करते हैं कि दर निकाल लेते हैं। दर कितना है। ठीक है, तो 40/800 गुना 100। ठीक है, यही तो होता है। चलिए इसको आप कटा दीजिए। ठीक है, 8×5 = 40 अर्थात जो रेट है 5% है मेरा रेट। अब क्या बोलता है 3% रेट बढ़ा दिया जाए तो 5 से 8% कर दिया जाए। पहले 5% निकला, अब इसमें +3 करके हम 8% ब्याज की दर से हम निकाल लेते हैं। समय उतना ही है। ठीक है, समय उतना ही है, 3 साल ही। हाँ, समय उतना ही है, रेट 8% हो गया। 8 × 3 = 24%। किसका 800 का 24%, 24/100। ठीक है, 24/100 ये 0 कट गया और 24 × 8 कितने हो जाएगा 160 और 8 चौके 32, 192 है किसी ऑप्शन में 192 ब्याज हो गया। यहाँ पे मिश्रधन पूछ रहा है तो +800 इसी में कर दीजिए, +800 अर्थात 992 जो आंसर होगा 992 ऑप्शन डी है। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्या कहता है कि एक व्यक्ति किसी वार्षिक ब्याज दर से इतना %, ठीक है 4.7/8% से इतना % तक बढ़ती है। तो इस प्रकार उसकी वार्षिक आय 30 रुपया वृद्धि होता है। ठीक है, ऊपर क्लीन करते हैं। बोला कि पहले जो है
साधारण ब्याज की दर जो है इसने बढ़ाता है 8 चौक 32 7 39 इतना परसेंट से बढ़ाता है कितना 8 पंचे 40 41/8% लाता है। तो पैसा जो यदि पहले इतना परसेंट के रेट से लगाया था बट अब बढ़ा के इतना परसेंट रेट पे लगाया, पहले जितना पैसा मिलता था उससे 30 रुपया ज़्यादा मिलने लगा। देखिए 30 रुपया ज़्यादा, ठीक है, बढ़ जाती है उसका वार्षिक ब्याज, ठीक है। तो पूंजी जो है उसका कितना है, तो इसको पहले देख लेते हैं कि कितना अंतर है, कितना परसेंट का अंतर है। तो इसी में 39/8 को घटाइए, 39/8 को 8 एलसीएम होगा अर्थात 41 2 39 2 अर्थात 1/4%। यही 1/4% जो है 1/4% जो है 30 रुपया की, यही ना 1/4% का अंतर है जिससे कि 30 रुपया का अंतर होता है। तो यही जो धन होगा उसका 1/4% 30 रुपया के बराबर होगा। इसलिए 1% इक्वल टू कितने हो जाएगा, 4 तिया 12 120, इसलिए 100%, क्योंकि धन तो हमेशा 100% होता है, इसको 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। कितने हो जाएगा 12,000। कहाँ है ऑप्शन, ये ए ऑप्शन, ठीक है 12,000। समझ गए होंगे। इसका अंतर जो है 1/4%, हाँ जो अंतर है, लेकिन परसेंट में अंतर 1/4, रुपया में 30 बता रहा है, यही 1/4% इक्वल टू 30 रुपया, इसलिए 1%, इसको लिखिए, इसलिए 1%, इसलिए 100%, ठीक है 12,000 रुपया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल। नेक्स्ट यह कहता है एक साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 2240 रुपया बनती है और 5 वर्षों में 2600 रुपया बनती है, तो वह रकम कितना है, ठीक है। कहता है 2 साल में, ठीक है 2 साल में है 2240 और 5 साल में कितना है 2600 है, ठीक है 2600 है। हाँ तो देखिए यदि इसमें से इसको घटा देंगे, ये 2 साल का है और ये 3 साल का है मिश्रधन, यदि इसमें इसको घटा देंगे तो मुझे 3 साल का ब्याज मिल जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना होगा 23 3 26 360 रुपया हो गया 3 साल का, ठीक है। ये 2 साल का है मिश्रधन, ये 5 साल का मिश्रधन है। 5 साल के मिश्रधन में 2 साल का घटाएंगे तो 3 साल का ब्याज निकलेगा। 3 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 120 रुपया, क्योंकि ब्याज साधारण ब्याज में, ठीक है क्या होता है कि प्रत्येक ईयर इक्वल ब्याज होता है। इसको 3 पार्ट में बांटेंगे तो 120 120 120 अर्थात 1 साल का ब्याज 120 रुपया होगा, ठीक है। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 240 रुपया, ठीक है। तो 2 साल के ब्याज के बाद इतना हुआ है अर्थात इसमें 240 रुपया ब्याज रहा होगा, तो मूलधन कितना रहा होगा 2000 रुपया। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 1000 रुपये पर 21 महीने में 8% साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज होगा, 8% ब्याज की दर से, ठीक है। अब देखिए एकदम बिल्कुल आसानी से हम लोग बस वही जो एक ही कॉन्सेप्ट साधारण ब्याज में RT% निकालना है, RT%, ठीक है। किसका, मूलधन का RT%, R कितना है 8%, T कितना है 21 महीना। 21 महीना को यदि हम ईयर में बदलें तो कितना हो जाएगा 12 से भाग देंगे, इतना RT% अर्थात गुना 100, इस 2 शून्य से इस 2 शून्य खत्म, और 4 दूना 8 4 तिया 12 3 सते 21 7 दूना 14 अर्थात 140 रुपया, 140 रुपया ब्याज होगा, है ऑप्शन में, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, ठीक है। 6 वर्षों में 1 से 2 हो जाता है, कब 6 वर्षों में, ठीक है। देन आफ्टर फिर क्या पूछ रहा है, तो 4 गुना कितने सालों में हो जाएगा। जब 1 से 2 गुना होने में 6 साल लगा तो 2 से 3 गुना होने में भी 6 साल लगेगा, 3 से 4 गुना होने में भी 6 साल लगेगा, ठीक है। तो यही पूछ रहा है 1 से 4 गुना होने में था 6 6 12 6 18 साल लग जाएगा। ऑप्शन था, नहीं था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या 18 ईयर, ठीक है 8 साल हो जाएगा, ठीक। चलिए तो आज इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इसी तरह का साधारण ब्याज का कुछ और सवाल लेके आएंगे, और ठीक है आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और हाँ, मेरा चैनल यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।